ईडी की निष्पक्षता पर सवाल करना जुर्म है। ईडी सीबीआई पर क्यों भड़क रहा है विपक्ष? ईडी सीबीआई के काम में विपक्ष ने की अड़चने पैदा। इंडी गठबंधन क्या सच में भ्रष्टाचार का सम्मेलन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें, जहां एक और देश में चुनाव का माहौल है तो वहीं देश में अब ईडी का भी माहौल बनता नजर आ रहा है। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि कैसे जितने भी दल हैं यहां पर लगभग सभी पर ईडी ने अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और यहां पर इस सबका ठीकरा जो फोड़ा जा रहा है वो फोड़ा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, जितनी भी पार्टियां हैं वो लगातार इस ईडी के एक्शन को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती नजर आ रही है। उनका कहना है कि बीजेपी के खेमे में कोई भी यहां पर जो है इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है, बजाय जब ऑपोजिशन की बारी आती है तो अगर हल्का सा भी कुछ भनक लगती है तो तुरंत एक्शन ले लिया जाता है, जबकि बीजेपी में बड़े बड़े तमाम भ्रष्ट नेता हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार शामिल है ऋतिक, तो इनसे सवाल लेंगे और बात करेंगे। ऋतिक, पहला सवाल, सीधा सवाल, भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में क्यों यहां पर ईडी का इस्तेमाल नहीं कर रही है जितना कि वो अपोजिशन पर कर रही है? देखिए, ईडी ने ये बात कब बोली कि भाजपा पार्टी की ईडी दबाव में है? ये बयान क्यों देते हैं नेता? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अगर ईडी अपना काम करती है तो ठीक नहीं, और नहीं करती तो ठीक नहीं, तो ईडी के अधिकारी ने कब जो है ऐलान किया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दर्शकों से पूछना चाहता हूं, और यहां पर सत्ता के दलालों से भी पूछना चाहता हूं, सत्ता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि ईडी ने, सीबीआई ने, तमाम स्वतंत्र एजेंसियों ने कब बोला है कि वो दबाव में काम कर रही हैं? मेरा सवाल सीधा आपसे यही रहेगा, क्योंकि आप समझिए कि ईडी सीबीआई कहीं ना कहीं वो तस्वीर पेश करना चाहती है जिस तस्वीर को जो है सत्ता के दलालों ने छुपाने की कोशिश की, सत्ता के लालचियों ने छुपाने की कोशिश की। आप समझिए, अंधभक्तों ने इस छुपाने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल लगातार मनीष सिसोदिया को लेकर बात करते रहे, संजय सिंह को लेकर बात करते रहे, लेकिन उनके मित्र विजय नायर ने ही पूरा खुलासा कर दिया कि आखिर हुआ क्या था, और सत्येंद्र जैन भी मौजूद पूरी मीटिंग का खुलासा कर दिया। समीर महेंद्रू सामने आ गए। तो आप ये बताइए कि जब आपने यहां पर दिल्ली को शराब की नगरी बनाया, दिल्ली में आपने शराब फ्री कर दी, ठेकों में आपने जो 60+40 का आंकड़ा रखा, अब तो 100 का हो गया पूरा, तो आपको समझ में नहीं आया कि ये गलत है? दिल्ली की युवा जो है यहां पर शराबी हो जाएंगे, दिल्ली की युवाओं पर नेगेटिव असर पड़ेगा, तब आपको याद नहीं है। लेकिन जब ईडी ने यहां पर अपनी प्रक्रिया शुरू की, ईडी ने छानबीन शुरू की, आपको ईडी पर सवाल खड़ा करना हो गया। छत्तीसगढ़ में 508 करोड़ का जो है घोटाला पकड़ा जाता है सट्टेबाजी में। भूपेश बघेल किसानों के मसीहा कहे गए। भूपेश बघेल ने तमाम जो है योजनाएं बांटी जनता के लिए, और 20 तो ऐसे हॉट केंद्र हैं छत्तीसगढ़ के अंदर जहां कहा जाता है कि 20 में से 19 तो कांग्रेस के ही खेमे में जाएंगे। लेकिन आज चुनाव के मतदान ने बता दिया कि अब 20 में से 19 क्या 9 भी अब जो है यहां पर कांग्रेस के खेमे में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ धोखाधड़ी की, जनता के साथ जो है यहां पर अमर्यादित हुए, जनता के साथ सट्टेबाजी करने का काम किया। हम लोग अगर महाराष्ट्र चले तो महाराष्ट्र में भी यही तस्वीर देखी गई, मध्य प्रदेश में भी यही तस्वीर देखी गई। यानी कि जहां जहां ईडी सीबीआई ने अपना एक काम करना शुरू किया, वहां वहां इनको मिर्ची लगी। अब आप देखिए, हम लोग अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो टाटा के जो पैसा पटाने में जिंदगी भर निकल जाएगी ममता बनर्जी की, यानी कि 7600 करोड़ की बात यहां पर की गई है। तो यहां पर ये पूछना चाहते हैं कि चुनाव आ गया, ईडी सीबीआई जो है यहां पर सक्रिय हो गई, ये सवाल ही नहीं है। आपको ये कहना चाहिए कि चुनाव के पहले ईडी सीबीआई ने जो है सही काम किया कि यहां पर तस्वीर पेश कर दी कि आखिर कौन सा नेता कैसा है। जी, तो यहां पर जिस तरीके से ईडी को लेकर आप बात कर रहे हैं, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहने वाला है। जिस तरीके से यहां पर हम देख रहे हैं कि ये भी आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे हैं कि जो नेता उनके साथ नहीं है वो भ्रष्ट है, जो नेता उनके खेमे में नहीं है वो भ्रष्ट है, और जो भ्रष्ट नेता उनके खेमे में जाता है वो ईमानदार हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देते हुए यहां पर कहते हैं कि जब महाराष्ट्र के मंच से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर पवार को जो भ्रष्टाचार का एक मूर्ति की तरह प्रदर्शित कर रहे थे, जब अगले दिन वही पवार उनकी पार्टी में शामिल हो गए तो फिर वो दूध के धुले हो गए। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टियां ये भूल गई कि आप कैसी पार्टी रहे, आपने 17 साल क्या किया? अगर आप 1995 का इतिहास उठा के देखें तो उस 1995 की पूरी साल में कितने कांग्रेस ने घोटाले किए, कितने करोड़ों अरबों के घोटाले किए, खरबों के घोटाले किए, आप वो भूल गए। जवाहरलाल नेहरू हिंदू से घृणा करते थे, ये आरोप लगता है जवाहरलाल नेहरू पर। आपको याद होगा कि जब यहां पर राष्ट्रपति जो थे उस समय के राजेंद्र प्रसाद, जब वो एक मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंचते हैं तो
किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू उनको मना करते, लेकिन वो नहीं मानते हैं, उद्घाटन के लिए पहुंच जाते हैं। तो उनके साथ क्या करते हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, उसको वो आपको याद होगा कि पशुपतिनाथ में क्या हुआ था। लेकिन इस तमाम मुद्दों पर बातचीत नहीं करेंगे। आपने दूध के धुले होने की बात कही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो है बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि महाराष्ट्र की बात कर लो, यहाँ की बात कर लो, वहां की बात कर लो। दूध के धुले होने की बात नहीं है। बात यह है कि अगर जो नेता ठीक से काम कर रहा है, जो नेता ठीक से राजनीति कर रहा है, तो आप कहते हैं कि केंद्र में सत्ता है, उसके दबाव में काम कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि देश के प्रधानमंत्री पर यह सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने पहले यह बयान दिया था कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है, जो अब इंडी हो गया है, वो भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। पहले भी जो है देश के प्रधानमंत्री ने कई बार ये कहा कि ईडी सीबीआई की कार्रवाई नहीं रोकेगी। देश के प्रधानमंत्री ने कई बार ये कहा कि हम जो है जुल्म नहीं देखेंगे, यहां पर जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। और ये उन्होंने ये भी कहा था कि चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे किसी अन्य पार्टी का नेता हो, जो भ्रष्टाचार करेगा वह जेल जाएगा। तो क्या यहां पर विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार को बचाने के काम करते हैं? क्या विपक्ष के नेता चाहते हैं कि भ्रष्टाचार सुरक्षित रहे? मुझे आज तक की बात समझ में नहीं आई। तो मुझे ये लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब 10 सालों को हो गई हैं और तीसरे टर्म की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, फिर से वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आपने बात कही कि प्रधानमंत्री इस बार फिर से वापस आ रहे हैं, लेकिन जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं रोकूंगा, आप इंडिया मत बोलिए, इंडी गठबंधन बोलिए। जी, इंडी गठबंधन जब से बना है, इंडी अलायंस जब से बना है, तब से ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर जो है इंडी गठबंधन बनने के बाद एनडीए के खेमे में भी खलबली सी मच गई। क्योंकि जब इंडी की पहली बैठक होती है, वही ऐसा दिन होता है कि उसके बाद एनडीए की 9 साल में पहली बैठक बुलाई जाती है सरकार चुनने के बाद, और प्रधानमंत्री खुद सामने आकर माफी मांगते हैं कि 9 साल बाद हम आपसे मिल रहे हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन तभी क्यों ने एनडीए की याद आई जब सामने इंडी बन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं और ये सवाल उठ रहा होगा, चर्चाओं का विषय बना होगा। मैं इस पर एक जवाब देना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही ऐसा सब कुछ सेटल कर रखा है कि मीटिंग करने की जरूरत ना पड़े। बार बार मीटिंग करने से क्या होता है? बार बार मीटिंग करने से शेड्यूल चेंज होते हैं। बार बार मीटिंग करने से जो आप रणनीति बना रहे हैं वो चेंज होती है। वो रणनीति 3 दिन चलेगी, 4 दिन चलेगी, फिर खत्म हो जाएगी, फिर नया शेड्यूल दे देंगे वो आपको। तो ये क्या, इससे क्या फायदा होगा? तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा वर्चस्व कायम किया भाजपा पार्टी के अंदर कि उनको 9 साल जो है कोई मीटिंग नहीं करनी पड़ी, यानी कि तमाम नेता अपने अपने स्तर पर काम करने पड़े, या फिर उन्होंने कई सारे ऐसे ग्रुप बना दिए होंगे जहां मीटिंग चलती होगी, लेकिन प्रधानमंत्री को आने की जो है जरूरत ही नहीं पड़ी। कहते नहीं है कि अगर पुलिस कांस्टेबल ही पूरा केस निपटा दे, पुलिस कांस्टेबल अपने स्तर पर जो है मसले को खत्म कर दे, तो क्यों यहाँ पर एसएचओ वगैरह सामने आएंगे? तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन की वजह से एनडीए की प्रधानमंत्री जो है वो अगर एनडीए के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, उनसे बातचीत करें, तो ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात, जो इंडिया गठबंधन हो, जिसको अब इंडी बोलने लगे हैं, उस इंडी गठबंधन का क्या हाल हुआ? देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि ये जो भ्रष्टाचार का सम्मेलन हुआ ये जल्दी टूट जाएगा, और कई बार ये कहा गया था टिकट बंटवारे के पहले ही टूट जाएगा। नीतीश कुमार देख लीजिए, भागने लगे। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि यहां पर जो गठबंधन है वो अब सक्रिय नहीं है। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में से 65 लोकसभा सीट पर वो एक तरफा लड़ने वाले हैं। क्यों लड़ने वाले हैं? क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश पहुंचकर दिग्विजय कमलनाथ से रिक्वेस्ट की कि उनको 6 सीटें चाहिए, लेकिन वहां 4 देने की बात कही गई। तो आप समझिए कि जो आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं उसमें नेता आपस में ही खुश नहीं है। ममता बनर्जी अपना केस नहीं निपटा पा रही। तो आप तो सर इस बात को समझिए कि अगर इंडी की वजह से एनडीए गठबंधन में देश के प्रधानमंत्री बैठक करते हैं तो ये बता रहे होंगे कि हमें एनडीए गठबंधन में किसी ऐसी पार्टी को शामिल नहीं करना जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जैसे कि केजरीवाल, जैसे कि भूपेश बघेल, जैसा कि ममता बनर्जी। तो मुझे लगता है कि इस पर कोई सवाल ही नहीं बनता है। जी, तो जिस तरीके से यहाँ पर ऋतिक ने बताया कि कैसे यहाँ पर इंडी गठबंधन को लेकर यहाँ पर जो टूट रहा है, वो उसकी जो एक तरीके से प्रेडिक्शन है वो पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी थी कि आगे आने वाले समय में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन दर्शकों, आपको बता दें 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2023 के जो अब शुरू हो चुके हैं आज से विधानसभा चुनाव, उससे सेमीफाइनल और 2024 को फाइनल दिखा जा रहा है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि जिसकी पकड़ सेमीफाइनल पर होगी उसी की पकड़ फाइनल पे भी देखने को मिलेगी। हालांकि 3 दिसंबर को सेमीफाइनल के नतीजे आने हैं, उससे पता चल जाएगा कि सेमीफाइनल पे किसकी पकड़ है और फाइनल में कौन कितनी स्ट्रांग पोजीशन पे रहने वाला है। बहरहाल, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ईडी सीबीआई का बुरा इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि दुरुपयोग हो रहा है या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।